जी जिनकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इन्होंने ये सारा मामला किया है। तो उनके चैनल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड अब नहीं होती। अभी जट सुबह सुबह क्या कर रहा है? वाह 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 हैं? मैं कह रहा हूँ वाह। क्या वाह है? एक हफ्ते से तैयारी हो रही है, पूरा दिन आया तो तैयारी सुबह सुबह क्या कर रहा है? मेरे बेटे का आज पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करूँ मैं, बिस्मिल्लाह करूँ मैं, बिस्मिल्लाह करूँ मैं। अपने बच्चे को 100 दफ़ा बिस्मिल्लाह करूँ। यहाँ पे आओ जा। हाँ जी, आज इंट्रो तो मैं कर ही लूँगी, क्या कहेंगे? जा रहे हैं पेपर देने। मैं वापस आकर सबसे मिलूंगा, अभी लेट हो गया हूँ। नहीं, अभी तो आप जाते जाते कहें ना कि प्लीज़ सब्सक्राइब यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी। आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी कुछ बनेगा। हर बार मैं यही कहता हूँ, तो लाजमी जो लोग नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग को भी लाइक कर देना, आगे शेयर भी कर देना। हाँ अच्छा, आज मेरे बेटे का है पहला पेपर, फर्स्ट ईयर का ICS का, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ने रहम किया, करम किया तो पेपर बड़ा ही अच्छा होने वाला है। और मुन्ना भी जा रहा है पेपर देने, तो मेरी दुआएं, और जितने भी बच्चों के पेपर हैं आज मेरे पेपर के साथ ही है, जितने भी बच्चों के आज पेपर हैं मेरे बेटे के साथ, वो सब भी मेरे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे, और उनकी पूरे साल की मेहनत जो है अल्लाह करे इंशाल्लाह वो रंग लाए, उनका पेपर बहुत अच्छा हो। तो मेरी दिल से दुआ है, आप भी दुआएं कीजिएगा, आपके बच्चों के भी पेपर होंगे इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अगर उन्होंने मेहनत की है और अल्लाह पे तवक्कल किया तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा पेपर उनका। तो मेरा मुन्ना तो अब जा रहा है, तो मैं इसको खुदा हाफिज़ कहती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। मीरब कहाँ है मुन्ना? मीरब उठ नहीं रही, जल्दी मेरा बेटा नाश्ता करो, आज आपका फर्स्ट पेपर है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह। जल्दी करो, जल्दी नाश्ता फटाफट करो। चल इधर दे मम्मा को हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर आओ, ऐसे बिस्मिल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़ के और दुरूद पाक पढ़ के जाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की सपोर्ट, ठीक है? घड़ी का मुझे नहीं पता, अब आपको पता, अंदर पड़ी हुई है, पहनो जल्दी पहनो। प्यारी सी दोस्त आई हुई है, तो मैंने कहा चाय बनाई जाए। चाय तो फिर आपको पता है चाय है, और जिसमें चाहत ना हो वो चाय नहीं होती। तो अभी बना के लाते हैं अपनी दोस्त को चाय। ये देखें जी, कितनी मज़े की चाय लग रही, कप के अंदर वैसे ही सज गई है, कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया। तो अब मैं प्यारी सी दोस्त को जाके अंदर पिलाती हूँ। के लिए दुआ करनी है, इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, भैया के लिए दुआ करनी है, ठीक है? उसका अच्छा पेपर हो, जल्दी करो। भाई पिए जामी श्री अबे जमजम और साथ खंजूरे। मम्मा एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में यहाँ पे इंटरव्यू भी करना है, तो हो सकता है मेरा मेकअप भी प्यारा सा हो जाए, क्या पता। जी मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, आप मेरी एक फैमिली हो और मेरे साथ जुड़े हो, इसका तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ आपका। तो आप लोग पूछ रहे थे कि चैनल के ऊपर स्ट्राइक किसने दी, और चैनल जो है वो इस टाइम वापस हुआ है या नहीं। चैनल तो है, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा कि जो व्यूअरशिप है वो रुक गई है, क्योंकि वो स्ट्राइक के बाद आपको पता है फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बड़ी मुश्किलों से चैनल को हम ऊपर ले गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह चैनल ज़रूर चलेगा। और आप सब लोग नाम पूछ रहे थे कि वो कौन है हमारा दुश्मन जिसने जो है इस तरह किया। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने तकरीबन 4 माह लगाए हैं इस जिन्होंने हमें स्ट्राइक दी है उनको एक्सपोज करने में। तो जो शुफ वाले बाबा जी हैं, उन्होंने ही हमें स्ट्राइक दी थी, और उनकी वजह से हमारे चैनल के ऊपर जो है ना मसला खड़ा हुआ। यानी कि और तो उनका कोई बस चला नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनके चैनल ही उड़ा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के चैनल जो हैं वो बंद हो गए हैं, काफ़ी सारे, यानी कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, उनके चैनल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड अब नहीं होती, यानी कि अपलोडिंग ही ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने हमारे साथ भी ये किया, और कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह ताला जो है वो
बस अब सब लोग डिफरेंट कमेंट करेंगे इसके अंदर, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर लोग ये भी कहेंगे वो सरकार है, वो बादशाह सरकार है। लेकिन जब आप किसी का बुरा चाहते हैं तो आपके साथ खुद भी अच्छा नहीं होता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके बारे में एक बात हुई है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बात की है, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया साथ उनके खड़ी है, तो आप उसका रिप्लाई करें, ना कि आप चैनल जो है ना वो बंद कराएं और ये भी कहें कि जो 25, 30, 35 लोग हैं वो मरते हैं तो मर जाएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो है वो इस तरह हमें किया गया है, हमें एक्सपोज किया गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं। बहरहाल हमने अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द किया, चैनल को भी अल्लाह के सुपुर्द किया। फ़िलहाल मुझे इस मसले में पढ़ना ही नहीं है। हमने उनकी जितनी भी वीडियोस थी वो अपने चैनल से डिलीट कर दी, हटा दी। आपको पता है एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में, उसको अपलोड करने में कितनी देर लगती है, और फिर लोग जो है वो बड़े आराम से कह देते हैं कि वीडियो जो है हमारी डिलीट कर दें और वीडियो जो है हटा दें इस तरह। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो हमारे साथ है, और अल्लाह ताला ने ही जो है वो सबको रिज़्क देना है। अल्लाह ही सबसे बड़ा राज़िक है, अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है, और जिनके तवक्कल अल्लाह के ऊपर होते हैं और जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं, अल्लाह ताला उनको कभी भी जो है वो डीमोटिवेट नहीं होने देता। तो मेरा तो तवक्कल अल्लाह के ऊपर है, और अल्लाह के ऊपर ही हमने जो है वो भरोसा किया है, और आज तक जितना भी काम किया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है मैंने। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं काम करते रहूँगी, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के बंदों के काम करती रहूँगी। एक अल्लाह ताला के यानी कि अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना, फिर दूसरा अल्लाह ताला के बंदों के काम आना, ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़, आगे शेयर भी कर दिया करें मेरे चैनल को, इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह और अज़ीज़ एक दिन आएगा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग उज़्मा का जो चैनल है उसके तवस्सुफ से इंशाल्लाह कई ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, कई लोगों की हेल्प हो गई है, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अपने हिस्से की मेहनत पूरी करें, और अगर कुछ करना है ना लाइफ में तो नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दें, पॉजिटिव होकर सोचें और सबके बारे में अच्छा सोचें। हमने उनके खिलाफ़ कोई ऐसी बात भी नहीं की थी, मौक़िफ़ लिया था। देखें, वन साइड स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि कलर सईदा भी गई थी उनका इंटरव्यू भी लेने, और उन्होंने कहा था कि वो इंटरव्यू जो है वो देंगे 24 के बाद। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद उनका ये देखने को आया कि जो है कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ा अफसोस हुआ है कि उन्होंने ये किया। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह लाइफ में जो है वो बस लोगों को तंग करते हैं, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनको तंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अच्छे इंसान होना चाहिए। बाकी कोई बाबा जी हैं, कोई एसपी है, डीएसपी है, डीआईजी है, वज़ीर आज़म है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई टीचर है, या कोई आम इंसान, सबसे पहले इंसानियत ज़रूरी है। सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत का। अगर आप इंसानियत का ही जो है बुरा सोचते हैं, अगर आप इंसानों के ही काम नहीं आते, अगर आप अल्लाह के बंदों के ही काम नहीं आते, अगर आप सदका जारिया नहीं बनते, अगर आप किसी की ज़िंदगी में आसानी नहीं लेके आते, तो आपकी लाइफ का क्या फ़ायदा है। इस ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, बेमकसद नहीं बनाएं, बामकसद बनाएं। अल्लाह के साथ तन्हाई में बातें करें, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें और अल्लाह के लिए काम करें। तो मैं तो जो भी काम करती हूँ वो अल्लाह के लिए करती हूँ, और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही कि मैंने ये किया वो किया। हाँ, बस मेरे अंदर ये है, मेरी गुटी में ये शामिल है। मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं मेरे साथ, मेरे वालिद साहब की दुआएँ हैं मेरे साथ, और मैं यकीन मानिए कि मैं फ्राइडे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे, मैं अपने अब्बू की कब्र पे गई अपने बेटे के साथ, तो बेख्तियार रो पड़ी मैं, आंसू निकला है आंखों से। मैं कब्र पे जाके पहले कभी नहीं रोई, बस चुप करके, बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाती हूँ कभी कभार, फ़ौरन वापस आ जाती हूँ। मैं मुन्ने के साथ गई तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा अब्बू जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए। वालिदैन जो है ना वो कब्र में भी आपके लिए दुआएं करते हैं, ये मेरा यकीन है। अब लोग इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, मुझे इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यानी कि मैं जुमे वाले दिन गई, मैंने कहा अब्बू जी इस तरह है। आप यकीन मानिए, मुझे एक लाइफ में परेशानी थी, मुझे टेंशन थी उस वक़्त, वो इतनी बड़ी मेरे लिए मुसीबत बनी हुई थी, मैं बता ही नहीं सकती थी किसी को। मैंने जाके अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू जी, मैं बेख्तियार रो पड़ी।
میں نے کہا ابو جی میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کر دے. آپ یقین مانیے وہ جمعے کا دن تھا جب میں گئی, تو اگلے دن 4:30 بجے وہ میرا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گیا. یعنی کہ پورے 24 گھنٹوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ والدین جو ہیں وہ قبر میں بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. میں تو اپنے, مجھے کوئی خوشی ہوتی ہے نا, میں ابو کے پاس جاتی ہوں. مجھے کوئی غم آتا ہے, میں ابو کے پاس جاتی ہوں. اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سب سے بڑے ولی جو ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, پازیٹیو سوچیں, کام کریں, اسٹرگل کریں, ہارڈ ورک کریں. یٹ آئی ایم ڈوئنگ ہارڈ ورک, میں ابھی تک کر رہی ہوں. یقین مانیے ابھی تک میں جو ہے وہ ہارڈ ورک کر رہی ہوں. تو پلیز آپ ہارڈ ورک کریں, اپنی نیت کو خالص رکھیں اور خالص اللہ سے مانگیں. ان کے خزانے بھرے پڑے ہیں. ہم کیوں کسی سے معافی مانگیں, کیوں کسی سے کہیں؟ اپنا مسئلہ اللہ کے آگے رکھا ہے کہ یا اللہ پاک جی یہ چینل ہے, یہ رزق ہے, یہاں سے رزق کا یعنی کہ یہ ایک ذریعہ ہے. رازق آپ ہی ہیں, آپ ہی رزق دیتے ہیں. میرے جیسے گنہگار بندے کو بھی یہ سارے معاملات ہیں. آپ جو ہے وہ سپرد کیا آپ کے, آپ ہی دیکھیے. اگر اس سے پیسے نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا, کیونکہ سلائی اسکول بند نہیں ہو سکتے, کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے. ہاسپٹل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. لوگوں کا جو راشن لگا ہوا وہ کوئی نہیں روک سکتا. اور انہوں نے جو کہا نا کہ مر جائیں وہ لوگ, تو یہ انہوں نے بہت غلط بات کی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انصاف کرنے والا ہے, اور ہمارا صبر اور کئی دنیا کا صبر ان کو پڑے گا. اور جو لوگ صبر کر جاتے ہیں, اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو میں الحمدللہ اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں, اپنے اللہ کے آگے میں سرخرو ہوں. انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے وہ ضرور مدد کرے گا. اور میرے بیٹے کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے, کہتے ہیں مما ولاگنگ میں آپ تھوڑا بہت مجھے لیا کریں, خود ہی ولاگ بنائیں, مجھے ذرا ایگزامز دینے دیں. ICS کا میرا بیٹا اسٹوڈنٹ ہے, آج اس کا پہلا پیپر تھا, بہت اچھا ہوا ہے. آگے بھی دعا کیجیے گا. میں نے صبح بھی سب بچوں کے لیے دعا کی کہ جتنے بھی بچے ایگزامز دے رہے ہیں اللہ پاک سب کو جو ہے نا وہ کامیابی دے. تو یہ تھے شوف والے بابا جی جن کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی. انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں. جو لوگوں سے اتنا پیسہ بٹورا, جو سب کچھ کیا, وہ یہ جانے اور ان کا اللہ جانے. ہم نے اپنا مسئلہ اللہ کے سپرد کیا ہے, اور اللہ چاہے گا تو یہ چینل انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا. نیا چینل ہم بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ کنٹینٹ لے کے آئیں گے. آپ سب لوگ سپورٹ بھی کیجیے گا. جیسے اس کی پہلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی, میں کمیونٹی کے اوپر لگاؤں گی, آپ لوگوں سے رائے بھی لوں گی انشاءاللہ. تو اب ساتھ دیجیے گا, اب وقت ہے آپ لوگوں کے ساتھ دینے کا, کیونکہ اگر آپ ویوز نہیں دیں گے, اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہم سلائی اسکول جو ہے وہ کہاں سے چلائیں گے. تو ہمیں سلائی اسکول کے لیے بھی سپورٹ کریں, ہاسپٹل کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہنستے مسکراتے رہیں. اچھا سوچیں, بانٹیں. تھوڑے سے میں اتنا سا ہے نا, اتنا سا دے دیں, اتنا سا اتنا سا دے دیں. اتنا ہے تو اتنا دے دیں. اللہ آپ کو بڑے رنگ لگائے گا. کر کے دیکھیے, یہ میرا وعدہ ہے. اللہ حافظ.